हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन रीडिंग चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम उनको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है ये? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 368 में आता है। ठीक है, और किस भाग में आता है? तो यह आता है भाग 20 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? ठीक है, मैंने भी बताया था आपको, तो भाग 20 में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है? ठीक है, मैंने ही बताया था आपको 368 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धारा 368 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो कहाँ कौन सी ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं संसदीय प्रणाली की, तो ये कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। ठीक है, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए अमेरिका के संविधान से। ठीक है, और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं रूस के संविधान से। ठीक है, रूस के संविधान से लिए गए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो कितने प्रकार से? 3 तरह से किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कितनी तरह से? 3 तरह से किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ठीक है, तो कहाँ किया जा सकता है? ना तो लोकसभा में, ना ही राज्यसभा में, यानी कि संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा में पेश होगा या राज्यसभा में। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है संविधान संशोधन हेतु विधेयक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा से नहीं, केवल राज्यसभा से नहीं, केवल राज्य विधानसभाओं से नहीं, संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन से संबंधित बिल पेश किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो कौन सी अपनाई जाती है? तो ये हो जाएगा 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, साथ में का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, 2/3 बहुमत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2/3 बहुमत से, साधारण बहुमत से नहीं, 2/3 बहुमत से हो सकता है। ठीक है, 2/3 बहुमत एवं राज्यों के अनुमोदन से नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। तो 8वें का हो जाएगा हमारा। ठीक है, 8वें का कौन सा हो जाएगा हमारा? 8वें का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अकेले संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकेले संसद के द्वारा। ठीक है, राज्यों की सहमति से संसद द्वारा नहीं, अकेले संसद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, वो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में संशोधित नहीं किए जा सकते। ठीक है, जनमत संग्रह से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनमत संग्रह से। ठीक है, लोकसभा में, राज्यसभा के साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। संसद सदस्य के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत एवं राज्यों के 1/3 बहुमत से किया जा सकता है, लेकिन जनता संग्रह से नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में। और किससे संबंधित था ये? तो ये था 9वीं अनुसूची से संबंधित। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित था ये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? ये कब बना था? 1951 में बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो कब बना था? 1951 में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? ठीक है, तो ये किससे संबंधित था? ये था कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो 14 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन। और ये किससे संबंधित है? ये है हमारा, ये इससे संबंधित है कि दादर एवं नागर हवेली जो थी, ठीक है, उसको भारत में जोड़ा गया था। ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, यानी कि उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था दादर एवं नागर हवेली को। ठीक है, और कब हुआ था? ये 1961 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये कब हुआ था? 1961 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। तो 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 11वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा संविधान संशोधन, 11वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो 16 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 11वां संविधान संशोधन था। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था 13वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था 13वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1962 को। ठीक है, और 36वां राज्य का दर्जा, 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, वो था सिक्किम से संबंधित था। ठीक है, वो, और ये कब हुआ था 1975 में हुआ था। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन जो कि सिक्किम से संबंधित था वो 1975 को हुआ था। ठीक है, और जो नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, ये कौन सा संविधान संशोधन था, ये था 13वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था 1962 को हुआ था। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। तो 18 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 18वां संविधान संशोधन था ये, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1966 को हुआ था। ठीक है, 1966 को हुआ था। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। ये कौन सा संविधान संशोधन था, ये 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था 1967 को हुआ था। ठीक है, ये जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और 15वीं भाषा के रूप में उसको दी गई थी। ठीक है, जगह वर्तमान में 22 भाषाएं। ठीक है, हमारी, और जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी। ठीक है, 15वीं भाषा कौन सी बनी थी, सिंधी भाषा बनी थी, जो कि 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1967 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। तो 20 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 22वां संविधान संशोधन था। ठीक है, वो, और ये कब हुआ था, 22वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 20 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 22वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1969 का हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, और 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, मैंने ही बताया था आपको, वो था सिक्किम से संबंधित। ठीक है, और ये कब हुआ था 1975 को हुआ था। ठीक है, जिसको 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया था 24वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, देसी नरेशों के प्रीबी परसों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो 22 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। ठीक है, 26वां संविधान संशोधन था ये, 26 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई थी। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन था ये, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। और इसमें सीटें कितनी थी, शुरू में 525 थी, जो अब 545 कर दी गई। ठीक है, और ये कौन सा संविधान संशोधन था, 31वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, और 23 का। ठीक है, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1973 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। दोस्तों याद रखना, सह राज्य का दर्जा, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था 35वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कब हुआ था, 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये कब हुआ था 1974 को हुआ था। ठीक है, ये, और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया था, वो दिया गया था 36वें संविधान संशोधन में। ठीक है, और ये कब हुआ था 1967 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था 1975 को हुआ था। ठीक है, वो 36वां संविधान संशोधन, जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, और ये कब हुआ था 1975 को हुआ था। ठीक है, और ये 35वां संविधान संशोधन 1974 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25।
सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? मैंने ही बताया था आपको 36वां संविधान संशोधन था, ठीक है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1975 को, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों 1975 है। और जो 35वां संविधान संशोधन है इसमें सह राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को, ठीक है। मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था इसमें 35वें संविधान संशोधन में। और ये कब हुआ था? 1974 को हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था 1975 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 60 से घटाकर, ठीक है, 62 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। 60 से घटाकर 60 से बढ़ाकर 12 वर्ष 62 वर्ष कर दी गई थी। तो 26 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 41वां संविधान संशोधन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 27, ठीक है। ये हर परीक्षा में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 27 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1967 को हुआ था, ठीक है। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे जिस कारण इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, तो कौन सा संविधान संशोधन था? ये भी 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है। इसमें नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था? ठीक है, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन था ये, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 1976 को हुआ था, ठीक है। 1976 को हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है, और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? ठीक है, जो वो कौन सा संविधान संशोधन था वो? तो 30 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है वो, और ये कब हुआ था? 1976 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो 31 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी। 42वां संविधान संशोधन है, ठीक है, और ये कब हुआ था? 1976 को हुआ था, ठीक है। और 44वां संविधान संशोधन मैंने अभी बताया था आपको, इसको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है आप। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? ठीक है, 32 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है? मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 33 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 का हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर? तो ये था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 35 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो वो था 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, इसलिए इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्शों को मानने हेतु बाध्य है? तो 36 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो कौन सा संविधान संशोधन था वो था 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंत स्थापित किया गया था? तो वो भी 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 38 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है,
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। वो कौन सा संविधान संशोधन, वो मतलब कौन सा जोड़ा गया था, तो वो तो जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, वर्तमान में। और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है हमारा, तो वो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए। दोस्तों ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। वैसे आप बताना इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं आपको, इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1976 का हुआ था, ठीक है। दोस्तों वीडियो आपकी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा, ठीक है।